में करने क्या गया था? पता नहीं महाराज, उसे उस रहस्यमय गुफा के बारे में जानने की बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, इसलिए वो मुझे बिना बताए वहां चला गया और अब उसके चिल्लाने की आवाज उस गुफा से आ रही है। राजा अपने मंत्री और सिपाहियों के साथ उस रहस्यमय गुफा के पास आते हैं। मंत्री जी, इस गुफा पर ढके हुए जितने भी पत्थर हैं, उन सबको हमारे सिपाहियों से कहकर हटवाओ और रमेश को उस गुफा से बाहर निकालने की कोशिश करो। राजा के कहने पर मंत्री जी सिपाहियों से पत्थर हटाने के लिए कहते हैं, लेकिन सारे सिपाही उस पत्थर को हटाने में असफल रहते हैं। क्षमा करें महाराज, मगर ये पत्थर इतने भारी हैं कि हम इन्हें हटाने में असफल हो रहे हैं। राजा परेशान होकर सूरज से कहते हैं, सूरज, तुम परेशान मत हो, हम जरूर तुम्हारे पुत्र को सही सलामत इस गुफा से निकाल लेंगे। तभी राजा सूरज से ये कह ही रहे थे कि तभी वहाँ वही हंसनी आती है और राजा से कहती है, प्रणाम महाराज। प्यारी हंसनी, तुम यहाँ? महाराज, मैं यहीं पास में रहती हूँ। मैंने यहाँ आवाज सुनी तो देखने चली आई। महाराज, अगर आप बुरा ना माने तो मैं पूछ सकती हूँ कि आप यहाँ इतने लोगों के साथ क्यों आए हैं? असल में बात यह है कि इस गुफा में सूरज का पुत्र फंस गया है। हम उसे यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज, ये कोई आम गुफा नहीं है, बल्कि शैतान की गुफा है। जो भी इसके अंदर एक बार जाता है वो हमेशा के लिए कैद हो जाता है। फिर हम ऐसा क्या करें जिससे सूरज का पुत्र सही सलामत वापस निकल सके? हंसनी राजा की बात सुनकर सूरज की तरफ देखती है और कहती है, अरे तुम तो वही हो ना जिसने उस दिन गीदड़ से मेरी जान बचाई थी। हाँ हाँ हंसनी, मैं वही हूँ, मगर आज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ठीक है सूरज, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं कोशिश करती हूँ तुम्हारी बेटी को सही सलामत गुफा से वापस लाने की। हंसनी ये कहकर अपनी आंखें बंद करती है और कुछ मंत्र पढ़ती है। तभी वो सारे पत्थर अपने आप रास्ते से हट जाते हैं। सूरज और राजा पत्थर हटते ही हंसनी के साथ उस गुफा में दाखिल होते हैं। जहाँ रमेश एक पत्थर से बंधा हुआ था। बेटा रमेश, तुम ठीक तो हो ना? देखो हम आ गए, अब हम तुम्हें यहाँ से छुड़ा लेंगे।